नमस्कार साथियों, हम सभी खूबसूरत दिखना चाहते हैं, अट्रैक्टिव दिखना चाहते हैं और उसके लिए कई बार हम कुछ फेशियल कराते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, डाइट को फॉलो करते हैं। पर उस सब के बावजूद एक चीज़ है जो वास्तव में किसी को खूबसूरत बनाती है और वो चीज़ है कि जब वो है व्यक्ति, उसके आसपास वाले लोग कैसा फील कर रहे हैं। अगर वो अच्छा फील कर रहे हैं तो यकीन मानो 100% उनको वो व्यक्ति खूबसूरत ही लगेगा, और अगर वो अच्छा फील नहीं कर रहे हैं तो वो उनको खूबसूरत नहीं लगने वाला। और वो कैसे हो सकता है? एक तो आपकी स्माइल, दूसरा आप दूसरों की केयर करते हैं, तभी वो आपको अच्छा फील करेंगे, आप उनकी बातों को समझ पा रहे हैं। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो एक्सटर्नल ब्यूटी से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आपके भी दोस्त या सहेली होगी जिसकी प्रेजेंस में आपको अच्छा लगता है, तो आपको वो खूबसूरत ज़रूर लगता होगा या लगती होगी। ऐसा है तो बताइएगा ज़रूर। मैं हूँ आपके साथ डॉक्टर दिलीप, मीन राशि का राशिफल लेकर हाजिर हूँ आपके सामने सितंबर के महीने में। सितंबर का महीना बड़ा ही महत्वपूर्ण है। अब कुछ ही महीने बचे हैं, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और नई साल आएगी। और सितंबर के महीने में सूर्य कन्या राशि में आ चुके होंगे ऑलरेडी। कन्या संक्रांति होगी। कन्या संक्रांति होगी इस महीने 17 तारीख को। सूर्य आपके कन्या राशि में आ जाएंगे। सबसे बड़ी बात है, कन्या राशि का स्वामी खुद बुध भी इस समय अपनी ही राशि में बैठे होंगे, तो ये भद्र नाम का महापुरुष योग बनाएंगे जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। 4 तरह के महापुरुष योग हैं, उनमें से एक मालव्य है, एक रोचक है, एक भद्र है, एक हंस है, तो और एक है शश। तो उनमें से भद्र नाम का महापुरुष योग आपकी कुंडली में बनेगा इस महीने। तो ये आपके लिए, मीन राशि के लिए एक विशेष महीना हो गया। इसके साथ साथ क्या होगा, शुक्र अपनी ही राशि में रहेंगे, अपने मूल त्रिकोण राशि में रहेंगे, तुला राशि में रहेंगे 2 सितंबर से ही, पर अष्टम में है। अगर ये किसी केंद्र में होता तो फिर ये मालव भी बन जाता योग, पर आपके लिए अष्टम में है तो विपरीत राजयोग ये बन जाएगा आपके लिए। इसके अलावा मंगल लगभग आधे महीने आपके केंद्र स्थान में, चतुर्थ स्थान में, मिथुन राशि में, और उसके बाद वो आपके पंचम भाव में गुरु के साथ होंगे। हालांकि नीच के रहेंगे 18 तारीख से, पर चूंकि गुरु का सानिध्य प्राप्त होगा और गुरु मंगल आपस में बहुत ज़्यादा फ्रेंडली प्लेनेट है, तो ये भी एक खूबसूरत योग बन रहा है कि गुरु मंगल पंचम भाव में आपके आ रहे हैं 18 तारीख से, 18 सितंबर से। गुरु पूरे महीने ही उच्च के रहने वाले हैं, पूरे महीने ही कर्क राशि में रहने वाले हैं आपके पंचम भाव में। वहीं शनि का गोचर आप ही की राशि में हो रहा है। अब ये लगभग शनि चलते चलते वक्री हैं, बकरी चल रहे हैं, थोड़ा पीछे जा रहे हैं, पर फिर भी आखिरी नक्षत्र में है, आखिरी राशि में है, और ये 7.5 की जो मेन फेज है अब धीरे धीरे समाप्ति की तरफ आपकी बढ़ रही है। इसका क्या रिजल्ट होगा इस पे बात करेंगे। राहु केतु की बात की जाए तो राहु आपके 12वें भाव में कुंभ राशि में, और वहीं केतु आपके 6ठे भाव में सिंह राशि में दिखाई पड़ते हैं। पिछले महीने ग्रहण पड़ा था हमारा। अब इस महीने सितंबर के महीने में कोई ग्रहण नहीं है यहाँ पर। कहीं ना कहीं अच्छी बात है, चंद्र ग्रहण पड़ा था 28 अगस्त को। अब सितंबर की तरफ हम आ चुके हैं, और सूर्य की गति 6ठे भाव से सप्तम भाव में आपकी जा रही है। सूर्य से ही लेते हैं कि 6ठे भाव तक तो सूर्य केतु के साथ हैं 6ठे भाव में। हालांकि 6ठे भाव में पाप ग्रह अच्छे माने जाते हैं, पर चूंकि केतु का कहीं ना कहीं है, सूर्य को ग्रहण है, तो हमको थोड़ा ध्यान जरूर रखना है किसका, ऑथोरिटी के साथ, गवर्नमेंट के साथ, पिता के साथ। हालांकि पाप ग्रह है, भाव भी ऐसा ही है। 6ठा भाव रोग, ऋण, शत्रु, कोई प्रॉब्लम, ऑब्स्टिकल, लड़ाई झगड़ा, मुकदमा, इन सब का होता। तो जब इसमें यहाँ पाप ग्रह आते हैं तो हिम्मत भी देते हैं, आपको साहस भी देते हैं, पर साहस की ज़रूरत तभी पड़ती है ना, कोई दिक्कत भी आए तभी तो आपको साहस दिखाना पड़ेगा। तो उस सेंस में सूर्य यहाँ से बाहर आकर सप्तम भाव में जा रहे हैं, और व्यापार के भाव में व्यापार के स्वामी बुध के साथ बैठेंगे। तो कहीं ना कहीं व्यापार, बिजनेस के लिए जब सूर्य आएंगे तो वहाँ पर पॉजिटिव रिजल्ट ही देंगे। आपके व्यापार में, बिजनेस में कंपटीशन तो बढ़ाएंगे, पर वो कंपटीशन आपको आगे ले जाने वाला होगा, क्योंकि बुध वहीं पर बैठे हैं, और बुध 7 तारीख से ही आ जाएंगे। 7 तारीख से ही व्यापार के लिए, बिजनेस के लिए बहुत ही बढ़िया खूबसूरत योग ये बना हुआ है। व्यापार बिजनेस के साथ साथ आपकी मैरिज लाइफ में ये इम्प्रूवमेंट लाएगा। आपके मास कम्युनिकेशन में, अगर आपका कोई ऐसा काम है जिसमें आप बहुत सारे लोगों से मिलना जुलना होता है, आपकी चाहत है, तो आपका जो एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस है, आप जितने लोगों से मिलते हैं, आपके दोस्त, फ्रेंड सर्कल, वो सब बढ़ सकता है। आपकी कई सारी इच्छा पूर्ति भी हो सकती है। तीसरा भाव, 7वां भाव, 11वां भाव, ये काम त्रिकोण होते हैं, इच्छा पूर्ति के भाव होते हैं।
इच्छा पूर्ति किससे संबंध में? दोस्तों के संबंध में। अगर आप सिंगल हैं तो आपकी किससे फ्रेंडशिप हो सकती है, आपको कोई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड मिल सकता है, या फिर जो आपके साथ में हैं उनके साथ आपके रिश्ते बेटर हो सकते हैं। इस चीज़ को कौन दिखा रहा है? सूर्य नहीं दिखा रहे, बुध मेनली दिखा रहे हैं। पर सूर्य कह रहे हैं कि मतलब फोकस आपका जाने वाला है बिजनेस पर, व्यापार पर, दूसरे लोगों पर, और वहाँ पर आप कहीं ना कहीं थोड़ा सा कंट्रोल करने की भी कोशिश कर सकते हो। तो वो आपको थोड़ा डिप्लोमेटिकली हैंडल तो करना पड़ेगा। बाकी बुध का गोचर बहुत ही बढ़िया आपका होगा इस महीने में। नारायण की पूजा कर सकते हैं, हरी चीज़ें जो होती हैं उनको मंदिर में ले जा सकते हैं, गणेश जी की पूजा कर सकते हैं इसके लाभ को और थोड़ा बढ़ाने के लिए। बाकी आपकी कुंडली में अगर बुध अच्छे हुए, उनकी दशा महादशा हुई तो 100% आपको लाभ होने वाला है। ये बुध चौथे भाव के स्वामी भी हैं, तो घर, गाड़ी, भूमि, वाहन, जनता का प्रेम, पब्लिक का प्रेम, माता से संबंधित चीज़ों में लाभ होना, आपके जन्म के दोस्तों के थ्रू, आपके जो रियल फ्रेंड्स होते हैं उनके थ्रू आपके लाइफ में कुछ ना कुछ बेटरमेंट का आना, ये भी यहाँ पर बुध दिखा रहे हैं। वहीं बात करें मंगल की, तो मंगल तो 18 तारीख तक तो चौथे भाव में। अब चूंकि चौथे भाव का स्वामी अच्छा बैठा है तो मंगल के होने के बावजूद बेहतरी आएगी माता के साथ, रिश्तों में, सब चीज़ों में। पर 18 के बाद जब मंगल इसको छोड़ देंगे तो और भी बेटर होगा। किस चीज़ में? रिश्तों के लिए, दोस्तों के लिए, प्रेम प्यार के लिए और ज़्यादा बेटर होगा। वहीं एजुकेशन की बात करें तो पूरा महीना ही अच्छा है। एजुकेशन, पढ़ाई लिखाई के लिए पूरा महीना ही अच्छा है। बुध, गुरु और मंगल की जो केमिस्ट्री बन रही है उसके कारण 18 तारीख के बाद मंगल का यहाँ पर आना आपके शिक्षा के भाव में कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ मंगल नीच होकर भंग हो गया उनका, क्योंकि एक उच्च के ग्रहों के साथ में आ गए इस वजह से। तो कहीं ना कहीं ये नीच भंग राजयोग भी आप इसको कह सकते हो। धन के मामले में, भाग्य के मामले में आपको आपकी संतान का या फिर आपकी एजुकेशन की वजह से, आपकी परफॉर्मेंस की वजह से, आपने कुछ ऐसा क्रिएट किया है, कोई कंपनी बनाई है, कोई म्यूजिक निकाला है, आपने कोई बुक लिखी है, आपकी कोई क्रिएशन है, क्योंकि संतान भी आपकी एक क्रिएशन है, उसकी वजह से आपको नेम, फेम, पावर, पोजीशन मिलने के चांस बनाते हैं। कौन? गुरु और मंगल। अब बात वही आएगी कि सबको मिलेगा? नहीं, सबको नहीं मिल पाएगा। अगर गुरु मंगल की दशा महादशा है, कुंडली में गुरु मंगल स्ट्रॉन्ग हैं, आपके चार्ट में चंद्रमा की भी स्थिति अच्छी है, क्योंकि इस भाव के स्वामी, ये चौथी जो है ना, 4 नंबर जो लिखा है, इसका स्वामी कर्क होते हैं, कर्क राशि हम इसको बोलते हैं, इसके स्वामी चंद्रमा बोलते हैं। तो चंद्रमा की आपकी कुंडली में अच्छी है स्थिति, मतलब कि वो बढ़ता हुआ चंद्रमा है, उस पर शुभ ग्रहों की दृष्टि है, तो ये रिजल्ट आपको 100% मिलेंगे। पर फिर भी कहीं ना कहीं एजुकेशन के मामले में, प्रेम के मामले में, कहीं ना कहीं परफॉर्मेंस के मामले में, आर्ट, मीडिया, स्पोर्ट्स, इससे संबंधित आपका कोई काम है, कोई ऐसा काम है जहां आप लोगों को एडवाइस देते हो, सलाह देते हो, उसके लिए भी कहीं ना कहीं आपने अगर कहीं पे इन्वेस्ट किया है तो उसका, स्टॉक मार्केट, उस सब के मामले में भी पॉजिटिविटी ज़रूर यहाँ पर कौन दिखा रहे हैं? मंगल और गुरु दिखा रहे हैं। वहीं शनि की बात करेंगे तो शनि 1, 2, 3, शनि तो 7.5 ही चल रही है, रेवती नक्षत्र में चल रहे हैं। शनि कहते हैं जल्दी जल्दी मत भागो, चीज़ों को चेक करो, देखो, संभालो, अपने अंदर कोई भी कमी है उसको सुधारो। 11 दिसंबर तक शनि वक्री हैं, रेवती नक्षत्र में हैं, तो कहीं ना कहीं एक जीवन में नई शुरुआत आने वाली है आपके। क्योंकि आपके में क्या होगा कि कहीं ना कहीं आपके खुद पहली राशि है ना, ये मीन राशि पहली राशि है आपके लिए, पहले भाव में पड़ती है, तो एक नई शुरुआत द्वितीय भाव में, जब वो मेष में जाएंगे, भले ही 7.5 का लास्ट फेज हो, जीवन में कुछ नई चीज़ें स्टार्ट होंगी जो बहुत लंबे समय तक चल सकती हैं, 30 साल तक चल सकती हैं। कुछ नए अध्याय आपके स्टार्ट होंगे, कुछ बड़ी चीज़ें आपके जीवन में होंगी जो बहुत लंबे समय तक जा सकती हैं। और अब क्या होगा, उनकी तैयारी चल रही होगी, उनसे संबंधित कुछ इवेंट चल रहे होंगे जो आके जाके वो आपको रिजल्ट देने वाले हैं। ऐसे में फ़िलहाल में जो आप कर सकते हो, सिर्फ आगे बढ़ने से ज़्यादा फ़िलहाल में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो की जा सकती हैं, उनको छोड़ना नहीं है, उनको कल पे नहीं छोड़ना है। आज करे सो कल कर, कल करे सो परसों, बहुरे कबहू कर ली जो उम्र पड़ी है बरसों, ऐसा नहीं सोचना है, इसका उल्टा सोचना है। कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी बहुरे करेगो कब, ये सोच के चलना है। जो चीज़ें हैं उनको छोड़ना नहीं है, तो ये शनि आपको बेटर रिजल्ट देंगे। 7.5 होने के बावजूद 1, 2, 3 ऐसा नहीं कि एकदम सिंपल हो जाएगा, पर हाँ, आप जो मेहनत करोगे उसका आपको रिजल्ट मिलेगा। व्यापार बिजनेस में आपके लिए अच्छा रहेगा, कार्य के क्षेत्र में भी कुछ ना कुछ पॉजिटिविटी रहेगी। क्यों? क्योंकि गुरु जो हैं
जो पहले भी भाव के मालिक, जो दसम भाव के भी मालिक, वो उच्च के चल रहे हैं और इस गुरु की दृष्टि शनि पर आ रही है। तो शनि की 7.5 में भी एक आशीर्वाद है, एक पॉजिटिविटी है, एक कहीं ना कहीं सपोर्ट है ईश्वर का, आप ये फील कर पाओगे इस सितंबर के महीने में। ये तो हो गया शनि का। मंगल की बात कर ली कि मंगल यहाँ भी अच्छे हैं और यहाँ भी अच्छे हैं। कहाँ पर ज़्यादा अच्छे हैं? पंचम में ज़्यादा अच्छे हैं, तो 18 तारीख के बाद ज़्यादा बेटर है आपके लिए। यहाँ से देख के भाग्य में अपनी ही राशि को देखेंगे तो भाग्य की कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी लाएंगे। पिता, गुरु, टीचर्स आदि उनकी लाइफ में भी कुछ बेटरमेंट, कुछ अच्छा ही करेंगे। उच्च की राशि को देखेंगे, एकादश भाव में तो लाभ कराएंगे। स्टॉक मार्केट में, ज़मीन जायदाद में, गाड़ी से संबंधित इश्यूओं में भी आपको लाभ रह सकता है। साथ में 8वीं जो दृष्टि है वो 12वें भाव पर आ रही है। इसके मामले में मैं कहूँगा थोड़ा सा सोच समझ के रहें। पति पत्नी के बीच में इसका ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। नींद की अगर आपको दिक्कत रहती है तो उसको ये मंगल थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं। थोड़े से आप शांत रहें, चेहरे पे स्माइल रखें, ईश्वर ने जो दिया है उसके प्रति थैंकफुल ज़रूर रहें। कहते हैं कि ऐसा तो कोई होगा जिसे ईश्वर ने कुछ नहीं दिया, कुछ ना कुछ तो ज़रूर दिया है। सेहत दी है, रिश्ते दिए हैं, बहुत कुछ दिया होगा और उसका आभास आपको होना चाहिए। जो नहीं है उसके लिए प्रयास करना आपका कर्तव्य है, पर जो है उसके प्रति भी आभार में रहना, ग्रेटिट्यूड में रहना आपके लिए ज़रूरी है। और जितना आप ग्रेटिट्यूड में रहोगे, जो जितना ईश्वर के प्रति थैंकफुल है उसको ईश्वर और ज़्यादा देता है, या कहिए इस तरह का विधान है कि थैंकफुल जो होता है उसको और मिलता है। और जो कहता है कि मेरी किस्मत ख़राब है या मेरे को कम मिला है या जो मिला है उससे वो खुश नहीं है, उसके पास जो है वो भी जा सकता है। इसलिए थैंकफुल ज़रूर हों, प्रयास करें पर थैंकफुल ज़रूर हों। ये मेरी एडवाइस है आपको। इसके बाद मंगल को देख लिया, गुरु को देख लिया। गुरु 1, 2, 3, 4, 5 पंचम भाव को देख रहे हैं, गुरु भी देख रहे हैं। और मंगल 1, 2, 3, 4 मंगल अष्टम को देख रहे हैं, पंचम को नहीं देख रहे हैं। मंगल जब अष्टम को देख रहे हैं जहाँ शुक्र है, तो आपके पैशन को बढ़ाएंगे, एक दूसरे के प्रति अट्रैक्शन को बढ़ाएंगे। जो सिंगल लोग हैं उनमें भी कह सकते हो, शादीशुदा लोगों में भी कह सकते हैं। शुक्र और मंगल केंद्र में है तो एक दूसरे के प्रति मतलब अपोजिट जेंडर में अट्रैक्शन को ये बढ़ा जा रहा है। इसके साथ साथ जीवन में भी उत्साह को बढ़ाता है, किसी चीज़ के प्रति एक्टिवनेस को बढ़ाता है। आपके पास टैलेंट है तो आप कुछ कर सकते हो, पर अगर आपके अंदर पास उत्साह नहीं है तो आप एक लेवल पर जाके छोड़ दोगे उसको। हालांकि टैलेंट है, अगर आप उत्साह दिखाते तो आप और भी कर सकते थे, पर नहीं करोगे क्योंकि उत्साह नहीं है। तो सिर्फ टैलेंट से काम नहीं होता है। तो मंगल और शुक्र का केंद्र में आना एक उत्साह को बढ़ाता है, अट्रैक्शन को बढ़ाता है, वो अच्छी बात होगी। गुरु का भाग्य के भाव को देखना, पिता, गुरु, टीचर, हायर एजुकेशन, बाहर जाना, यात्रा करना, ट्रैवल करना, आविष्कार करना, मतलब जो साइंटिस्ट है उनके लिए भी अच्छा है। पर मंगल की जो चौथी दृष्टि आई है इसमें हमको थोड़ा लड़ाई झगड़े से बचना, खासकर सडन चीज़ों से बचना। जैसे कि ड्राइव बहुत ज़्यादा फास्ट ना करें, बहुत ज़्यादा हैवी वेट ना उठा लें, बहुत ज़्यादा कहीं ऐसा कुछ जिसमें कि चोट लग जाए, इसका थोड़ा सा भय रहता है, वो आपको ध्यान ज़रूर रखना है। बाकी गुरु और मंगल की संयुक्त दृष्टि एकादश भाव पर बहुत अच्छी है। गुरु की 9वीं दृष्टि शनि पर, आपके खुद की राशि पर पड़ने वाली दृष्टि भी बहुत शुभ है, बहुत अच्छी है। अब डिपेंड करेगा आपकी दशा चल रही है गुरु की या नहीं चल रही है। चल भी रही है तो गुरु आपकी कुंडली में कैसे हैं, उसको अष्टक वर्गा में कितने पॉइंट मिले हैं, तो ये सारी चीज़ें, या आपके पूरे चार्ट का जो भी हिसाब किताब है वो कैसा है, वो भी इम्पॉर्टेंट है। पर गोचर में 100% गुरु का गोचर अच्छा, मंगल का गोचर अच्छा हो गया गुरु की वजह से, बुध का गोचर अच्छा, सूर्य का गोचर भी बेहतर हुआ है क्योंकि पहले केतु के साथ थे, अब सप्तम में आ गए। हालांकि थोड़ा ईगो से आपको बच के रहना है, सप्तम में आए तो पार्टनर्स में, बिजनेस में दूसरे का भी थोड़ा ख्याल कर लेना है, उसकी भी बात सुन लेनी है और उसके बाद अपनी एडवाइस देनी है। ये सूर्य हो गया आपका। राहु 12वें भाव में नहीं कह सकते बहुत बढ़िया है, पर फॉरेन ट्रैवल करा सकता है, विदेश ले जा सकता है, खर्चा थोड़ा सा फालतू में कराएगा। सेहत का आपको ज़रूर ध्यान रखना है क्योंकि एक तो पहले भाव में वक्री शनि, दूसरा 12वें भाव में राहु, 2 वक्री ग्रह आ गए। पहला भाव आपका शरीर है, पर कहीं ना कहीं 12वां भाव आपका माइंड है, बुद्धि है। जैसे बोलते हैं ना साइकोलॉजिकली जो हम हैप्पी हैं नहीं है, तो राहु वहाँ पर हमको थोड़ा सा अनहैप्पी करा सकता है, फालतू की थॉट्स मन में ला सकता है और उनमें से कुछ ऐसी भी हो सकती हैं जो शायद आपको परेशान करें। तो उस मामले में राहु यहाँ पर थोड़ा सा नेगेटिव ही है। बाकी दूसरे ग्रह अच्छे हैं, तो ओवरऑल हम कहेंगे कि कहीं ना कहीं सितंबर का महीना हमारे लिए खुशियाँ लेकर आएगा, पॉजिटिविटी लेकर आएगा। अब त्योहारों की तरफ चलते हैं, तो 4 तारीख को है जन्माष्टमी।
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इंडिया में तो जन्माष्टमी का त्यौहार मनता ही है, पूरे दुनिया में भी जन्माष्टमी का त्यौहार बनता है। लोग व्रत रहते हैं, फास्ट करते हैं, गीता को जिसमें रुचि है उसका पाठ करते हैं, कृष्ण की लीलाएं देखते हैं और बहुत कुछ। सारे अवतारों में कृष्ण जो हैं अति विशेष हैं, कहते हैं सारी कलाएं उनमें है। उन्होंने युद्ध के बीच में भी कैसे अपने आप को विरक्त रखना है, राज्य करते हुए भी कैसे अपने आप को डिटैच रखना है और राज्य भी करना है, वो सब सिखाया है। तो बहुत ही प्यारे हैं कृष्ण, और जन्माष्टमी की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। 14 तारीख को गणेश चतुर्थी है, हरितालिका तीज है। जन्माष्टमी कब की है? 4 सितंबर की। 25 तारीख को अनंत चतुर्दशी है। 26 से अब हम थोड़े फास्ट की बात कर लेते हैं, अपने व्रतों की बात कर लेते हैं। 26 को है भाद्रपद पूर्णिमा जो कि भाद्रपदा की, वो 26 तारीख को पड़ रही है। 7 तारीख को अजा एकादशी है और 12 तारीख को परिवर्तनी एकादशी है। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 8 तारीख को भौमा प्रदोष व्रत, भौमा मतलब मंगल के दिन पड़ने वाला प्रदोष व्रत जो भगवान शिव की पूजा करते हैं। 24 तारीख को गुरुवार को प्रदोष है, सिंपल प्रदोष व्रत है। और 9 तारीख की शिवरात्रि है, चिदानंद रूपा शिवोहम शिवोहम ओम नमः शिवाय। 29 तारीख की संकष्टी, 11 तारीख की भाद्रपद अमावस्या और 17 तारीख की कन्या संक्रांति है। सूर्य कन्या राशि में आ जाएंगे। तो ये थे हमारे त्यौहार। आपने वीडियो को देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अंत तक देखा, और कोई कमी लगी है, कोई आपका सुझाव है, ज़रूर दीजिएगा। सब्सक्राइब नहीं किया है, ज्योतिष में रुचि है तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगली मुलाकात तक नमस्कार, धन्यवाद।